लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एन आर्क। अब कॉन्ग्रुएंट कोई भी फिगर कब होता है, जब एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर कंप्लीटली सेट हो पाए तो उसे हम कहते हैं कि ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। When two coplanar figures coincide with each other, they are called as congruent figure. We know that two angles are equal measure or congruent. ठीक है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि जब दो फिगर एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली कोइंसाइड कर पाए तो वो दोनों फिगर एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, isn't it? दो एंगल्स जो एक दूसरे के साथ जो सेम होते हैं, those two angle will always be congruent. मान लीजिए कि ये एक मेरा ट्रायंगल है और ये एक मेरा ट्रायंगल है। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों एंगल सेम है तो और मैं इसको उठाकर यहां पर रख लूं तो कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी जहां पर ये दोनों एंगल एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहे हैं। सो सच फिगर्स व्हिच कैन कंप्लीटली कोइंसाइड ऑन ईच अदर आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट। बट ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये नहीं है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इनके एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये फर्क होता है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। अब कोई आर्क कब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? अब मान लीजिए कि ये है मेरा सर्कल और सेंटर के साथ ये मेरा बन रहा है कोई आर्क। ठीक है, ये एक मेरा सेक्टर है। अब ये जो आर्क है, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये एक आर्क है और जिसका एंगल है x, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर्क। ठीक है, और एक आर्क है मेरे पास जिसकी अगेन वैल्यू है मेरे पास x। रेडियस ऑब्वियसली सेम होने वाले हैं दोनों के, क्योंकि बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द सेम सर्कल। ओके, नाउ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर एंड रेडाई आर इक्वल। व्हाट इज मेजर ऑफ एन आर्क? मेजर ऑफ एन आर्क मतलब अगर मैं इस आर्क की बात करूं, इसका मेजर होगा इसका ये एंगल जो वो सेंटर के साथ बना रहा है, और इस आर्क का मेजर क्या होगा? ये एंगल जो वो सेंटर के साथ बना रहा है। दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ द मेजर ऑफ द आर्क, मतलब कि ये जो एंगल सेंटर के साथ बन रहा है वो सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, द रेडियस ऑफ बोथ द आर्क्स शुड बी सेम। अब मतलब कि ये जो रेडियस है ये भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है कि बोथ द आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब देयर इज वन मोर थिंग, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब मतलब कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, उसके अंदर दो आर्क्स है और उसमें से दो कॉर्ड्स मुझे बनाए गए हैं, तो वो कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है या नहीं, दैट वी नीड टू प्रूव। ओके, तो सबसे पहले अब मुझे क्या गिवन है? इन अ सर्कल विद सेंटर बी एंड आर्क एपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीक्यूई। ठीक है, अब मतलब कि कुछ इस तरीके का मेरा फिगर है, ये है इसका सेंटर दैट इज बी। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है यहां पे, मतलब कि दिस इज एन आर्क एंड दिस इज another arc. Okay, अब this is A, this is P, this is C, and then this is D, this is Q, this is E. Okay, अब मुझे क्या प्रूव करना है? ठीक है, अब गिवन क्या क्या है मुझे? इन अ सर्कल विद सेंटर B, this is given in a circle with center B, मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर है B, तो दो आर्क्स उसमें कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज ऑलरेडी गिवन, मतलब कि APC इज कॉन्ग्रुएंट टू DQE। APC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DQE। ओके, दिस थिंग इज ऑलरेडी गिवन। मुझे प्रूव करना है कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड DE। टू प्रूव कॉर्ड AC is congruent to chord DE, मतलब कि AC और DE का जो लेवल मेजर है वो सेम आना चाहिए। I need to prove this. Now in triangle ABC and DBE, ABC और DBE के अंदर अब कौन कौन सी चीजें सेम है हमारे पास? AB और AB और DB सेम है। क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। BC और BE सेम है। क्यों? अगेन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एंड आई एम टोल्ड दैट कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड DE। ठीक है, कॉर्ड AC, ये दोनों कॉर्ड सेम है, मतलब कि ये कब सेम हो सकता है? जब मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज सेम। ओके, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द कंडीशन दैट हैज टू गेट सेटिस्फाइड फॉर टू कॉर्ड्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब कि ये एंगल भी सेम होगा। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। अब ऑब्वियसली दो साइड सेम है, देयरफॉर आई कैन से दैट बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से AC इज विल बी इक्वल टू DE। ठीक है, अब कैसे लिखना है वो देखते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC and triangle DBE
ई। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए बी इज इक्वल टू डी बी, मतलब कि सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट डी बी। क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दूसरा क्या है मेरे पास, ये एंगल मुझे पता है दोनों के सेम है, isn't it? दिस एंगल एंड दिस एंगल। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी ई। रीजन बीइंग chords of, ठीक है, सॉरी, measures of corresponding congruent chords arcs, measures of congruent arcs। अब ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है, मतलब कि ये और ये तो दोनों के मेजर्स भी इक्वल ही होंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, BC इज इक्वल टू BE, सेगमेंट BC इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। क्यों ये दोनों सॉरी इक्वल है? अगेन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ए ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी ई। व्हाई? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। ओके, अब मतलब ऐसे ऐसे मैंने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। देयरफॉर आई कैन से दैट AC इज इक्वल टू DE। देयरफॉर AC इज इक्वल टू DE। क्यों दोनों इक्वल है? बाय CPCT, बाय CPCT। Now what is CPCT? CPCT is corresponding parts of congruent triangles। congruent triangles हमने दो प्रूव कर ली, उसके corresponding parts जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब ये दोनों को हमने इक्वल पहले ही बोल दिया, ये दोनों भी इक्वल है पहले ही बोल दिया, बची एक ही साइड। दे विल ऑल्सो बी ऑब्वियसली इक्वल, क्योंकि वो जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल ही है एक दूसरे के साथ। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स है तो उनका जो कॉर्ड बनेगा थ्रू दोस कॉन्ग्रुएंट आर्क्स विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थ्योरम दैट इज करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि अगर दो कॉर्ड्स मुझे पता है कॉन्ग्रुएंट है, फॉर एग्जांपल अगर एक ये है मेरा कॉर्ड और एक ये है मेरा कॉर्ड और मुझे पता है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स होंगे, मतलब कि दिस आर्क एंड दिस आर्क विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, अब देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन दीज बेस्ड ऑन आर्क्स, ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए ऑफ व्हाटएवर वी हैव लर्नड सो फार। क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी आर एनी पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर O। ओके, कुछ इस तरीके का फिगर है हमारे पास कि दिस इज सेंटर O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये तीनों ये मुझे पता है। ओके, अब और क्या कहा गया है कि आई एम टोल्ड दैट राइट द नेम्स ऑफ ऑल आर्क्स फॉर्म्ड ड्यू टू दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे सब जितने भी आर्क्स फॉर्म होंगे मुझे उन सबके नाम बताने हैं। अब क्या क्या आर्क, कौन कौन से आर्क फॉर्म हो गए देखिए इनकी वजह से। तो ए बी एक आर्क फॉर्म करेगा, सो आर्क ए बी, इजंट इट? बी सी एक आर्क फॉर्म कर रहा है, सो आर्क बी सी। सी ए एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं, सो आर्क सी ए। अब ए और सी भी आपस में एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं, इजंट इट? दो पॉइंट, तो आर्क ए सी। ठीक है, सी ए इज डिफरेंट आर्क एंड ए सी इज डिफरेंट। सी ए जो है वो माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है अगर देखा जाए तो। अगेन आर्क, अब अगर देखा जाए तो बी और ए भी एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं, आर्क बी ए। ठीक है, तो फिर हम इसको लिखते हैं आर्क बी सी ए लिख सकते हैं, आर्क बी सी ए। और इसके अंदर हम आर्क ए बी सी लिखते हैं। और एक आर्क क्या बनेगा, सी और बी भी है तो सी ए बी, आर्क सी ए बी। तो ये 6 आर्क्स फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम 3 एंगल्स। ओके, फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, सो दीस 6 आर्क्स विल बी फॉर्म्ड। अब मुझसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है इफ मेजर ऑफ आर्क BC इज इक्वल टू 110। क्या कहा गया है? बी और सी का जो मेजर है उस आर्क का इज 110। मेजर क्या होता है? मतलब उसके एंगल की वैल्यू जो वो सेंटर के साथ बनाएगा। दिस इज 110। ओके, और क्या कहा गया है? मेजर ऑफ
arc AB is equal to 125. Measure of arc AB is equal to 125. तो measure of मुझे find out करना है, find measure of all remaining arcs, बाकी सारे जो arcs है उसके मुझे measures find out करने हैं. अब सबसे पहले तो बात करनी पड़ेगी हमको AOC की. ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल AOB प्लस एंगल BOC, मतलब कि AOB मतलब कि ये, BOC मतलब कि ये, और AOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? सेंटर ऑफ अ सर्कल मेक्स 360 डिग्री. सॉरी, दिस होल इज 360 डिग्री. ठीक है ना? क्यों? सेंटर ऑफ सर्कल मेक्स 360 डिग्री. ठीक है, अब ऑब्वियसली ये पूरा अगर आप सर्कल घुमाओगे तो 360 डिग्री ही होता है. तो तीनों का जो मेजर होगा दैट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री. AOB की वैल्यू कितनी है? 125 डिग्री प्लस BOC की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री. एंगल AOC की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो एंगल AOC कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 125 डिग्री माइनस 110 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू 360 minus 235 degree, that will be equal to 125 degree. So 125 degree is the measure of this arc. Okay, ठीक है. अब अगला हमें करना है, ठीक है, अब हमने AC की वैल्यू निकाली, आर्क AC की का मेजर कितना आ रहा है? 125 डिग्री. अब मुझे मतलब कि ये भी हो जाने वाला है, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 125 डिग्री. अगला मुझे पता करना है बाकी सारे आर्क्स की वैल्यू, मतलब कि आर्क AB की वैल्यू, इन सभी की मुझे फाइंड आउट करनी है. AB कितना आ रहा है? 125. BC मतलब कि ये कितना आ रहा है? 110. CA कितना आ रहा है? 125. ABC मतलब कि ये पूरा, this will be equal to 125 degree plus 110 degree, that will be equal to 235 degree. BCA मतलब कि this plus this 10 plus 125, that will be equal to 235 degree. और CAB that will be equal to this plus this, मतलब कि 125 degree plus 125 degree, that will be equal to 250 degrees. But will you be able to write this way in your examinations? Absolutely not. You will have to write everything in this form. जैसे कि अगर आप ABC arc की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, so measure of arc ABC will be equal to measure of arc AOB plus measure of arc BOC. अब AOB का मेजर कितना है? 125 डिग्री. BOC का मेजर कितना है? 110 डिग्री. Hence you would be able to figure out कि वो टोटल जो है ABC का आर्क, उसका मेजर होगा 235 डिग्री. I just wrote it directly, but you will have to do it in a proper way by writing each and every step. Okay. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन रेक्टेंगल PQRS इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर T. ठीक है, अब मेरे पास कोई सर्कल है, उसका कोई सेंटर है T, और उसके उस सर्कल के सर्कल का सेंटर है T, और उस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया है. ठीक है, विच इज PQRS. दिस इज PQR एंड S. ओके, ये है हमारे पास जो आर्क ऑफ सर्कल. अब हम क्या करना है, अब पूछा क्या गया है वो देखते हैं कि वी आर आस्क्ड कि रेक्टेंगल PQRS is inscribed in a circle with center T. Prove that arc PQ is congruent to arc SR. तो सबसे पहले क्या प्रूव करना है? Show that arc PQ is congruent to arc SR. ये मुझे करना है प्रूव. अब सबसे पहले chord PQ is equal to chord SR, isn't it? So chord PQ is congruent to chord SR. क्यों कॉम है? congruent है या equal है बोलो? Opposite sides of a rectangle, isn't it? Opposite sides of a rectangle.
तो मैं डायरेक्टली यहां पर बोल सकता हूं देयरफॉर आर्क PQ is congruent to arc SR. Reason being arcs corresponding to congruent chords. Arcs corresponding to congruent chords. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. अगला मुझे प्रूव करना है आर्क SPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क PQR. क्या कहा गया है? आर्क SPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क PQR. यहां पर मैंने क्या प्रूव किया है? PQ और SR जो है वो सेम रहने वाले हैं, वो कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं आर्क. अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? अब PS और QR की बात करते हैं. सो कॉर्ड PS इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड QR. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कॉर्ड PS मतलब कि आर्क, मैं यहां पर लिख सकता हूं आर्क PS विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR. अगेन सेम रीजन, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. रीजन बीइंग आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. ओके, अब ये हो गया मेरे पास. लेकिन मुझे एक्चुअल में क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है दैट QPS इज कॉन्ग्रुएंट टू QRS. तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? मेजर ऑफ आर्क SP एंड QR. सॉरी SP एंड QR आर इक्वल. तो मुझे क्या पता चल जाएगा? SP और QR का मेजर इक्वल है और यहां पर PQ और SR का मेजर इक्वल है. मुझे प्रूव करना है SPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR. तो मैं लिख सकता हूं आर्क SPQ की वैल्यू, ठीक है, तो मतलब कि दिस प्लस दिस. ठीक है, तो मतलब कि आर्क, ये कौन सा है? PS, मतलब कि प्लस, मतलब कि मेजर ऑफ आर्क PS प्लस मेजर ऑफ आर्क, ये व्हाट इज दिस? PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ आर्क, या फिर मेजर डायरेक्ट आर्क लिखते हैं बिकॉज वो, ठीक है. तो आर्क PS प्लस आर्क PQ इज इक्वल टू आर्क SR प्लस आर्क QR. क्यों ये दोनों इक्वल होंगे? क्योंकि देखिए PS किसके बराबर है? PS इज कॉन्ग्रुएंट टू QR, है ना. तो PS और QR कॉन्ग्रुएंट रहने वाले, PQ और SR कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं. देयरफॉर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं. तो फिर मेजर ऑफ आर्क PS और PQ का मेजर कितना होने वाला है? PS प्लस PS प्लस PQ मतलब कि QPS. सो यहां पे मेजर डाल देते हैं सब जगह पे, मेजर ऑफ आर्क. ओके, M. सो मेजर ऑफ आर्क SPQ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ आर्क PQR. और इस तरीके से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं. दीज आर वेरी सिंपल. हमको सिर्फ देखना पड़ता है कौन सी दो चीजें इक्वल है. अगर कॉर्ड्स इक्वल आ रही है तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट कहा है तो ऑब्वियसली आर्क कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट कहा है तो फिर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. तो सिर्फ इस चीज को हमें यूज करना था इसके अंदर, तो ताकि हम लोग बाकी चीजों को प्रूफ कर सके. सो इट वाज क्वाइट अ सिंपल प्रूफ. ओके.